6000 बिफोर क्राइस्ट बीसी से शुरू हुई। तब से तकरीबन बताते आए कि परमेश्वर का बेटा इस धरती पे आएगा, और 2000 साल पहले भी इस वाक्य को दोबारा से प्रॉफिट्स के जरिए, सीयर्स के जरिए या भविष्यवक्ताओं के जरिए बताया गया, और फिर वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। आप सब इस चीज में बिलीव करते हैं, जो सितारों की वो पढ़कर मजूसी जो थे, जो राजा थे फर्क देशों के, वो अपनी इल्म से उन्होंने पढ़ा, सुना और उस चीज को समझा कि कोई महान शख्सियत इस दुनिया में आज के दिन पैदा हो रही है, तो वो वहां से आए। पादी साहब हमारे साथ हैं, जो हमारे प्रीस्ट इंचार्ज हैं हमारे लोकल चर्च के। ये आपको एग्जैक्टली थोड़ा सा उस चीज के बारे में बताएंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि प्ले, इसको नेटिविटी प्ले कहा जाता है, यानी कि खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश का जो एक नाटकीय रूप, किस तरह से वो पैदा हुए। हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसको अपने स्वरूप बनाया। किस तरह से स्वरूप बनाया कि इंसान के अंदर परमेश्वर ने, अब उसने गुनाह करा तो वह स्वरूप जो है बिगड़ गया। खुदा ने इंसान को गुनहगार नहीं बनाया था, बल्कि अपने जैसा बनाया था, मगर जब वो गुनाह में पड़ा तो क्या हुआ, परमेश्वर से दूर हो गया, उसकी छवि जो है खराब हो गई। परमेश्वर ने उस छवि को सुधारने के लिए बहुत से जो है नबी भेजे, बहुत से भविष्यवक्ता भेजे, जो है इनके बीच में आऊंगा। बाइबल की पहली किताब से ही खुदावन यीशु मसीह के बारे में जो है नबूवतें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी भविष्यवाणी करी थी कि तुम्हें बंधुआई से छुड़ा लेगा। मतलब ये कि जो पैदा हुआ है वो राजा है। पाप किया तो उसके हृदय में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। मैं सबसे सुंदर फरिश्ता हूँ। मेरे समान कोई सुंदर नहीं है, मेरे से अधिक कोई बुद्धिमान नहीं है, और मेरे से बढ़कर कोई शक्तिशाली नहीं है। इसलिए मुझे परमेश्वर होना चाहिए, और मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारतम्य से अधिक ऊंचा करूंगा। ये धरती और ये आसमान सिर्फ मेरे इशारों पे चलते हैं। क्या सोचा था कि वो आदम और हवा को बना के इस धरती का नाम निशान मिटा देगा? मैं शैतान ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं। मैं हवा को बहकाऊंगा, हाँ मैं हवा को बहकाऊंगा और फैल जाएगा मेरी धरती पर अंधकार। सत्य है कि परमेश्वर
परमेश्वर ने तुमसे इस वाटिका के वृक्ष का फल खाने को मना किया है। इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, लेकिन जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके विषय में हमें कहा गया है कि न तो उसे खाएं और न छुएं, नहीं तो मर जाएंगे। तुम निश्चय न मरो, परंतु परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम इस वाटिका के वृक्ष उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। कि उसका फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिलाया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। और परमेश्वर उस शाम जब अदन की वाटिका में आया, आदम और हवा को वहां न पाकर उनको पुकारने लगा। आदम, आदम, तू कहाँ है? हेलो हेलो बारे में सुनकर डर गया। हेलो। मैं नंगा था इसलिए छिप गया। किसने कहा कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल मैंने तुम्हें खाने से मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को भेजा, उसी ने मुझे वो फल दिया और मैंने खाया। स्त्री, तूने ये क्या किया? सर्प ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सब ले
सलाम है। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि तुझ पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है। तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वे याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये कैसे होगा जबकि मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, क्योंकि जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है वे परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरी कुटुंबी एलिशबा के बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न होने वाला है। ये उसके जो 5 कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वे प्रभाव रहित नहीं होता। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रभु की आनंद और शांति तुझे मिले। आओ, अंदर आओ। कहो कैसे आना हुआ? आओ बैठो। तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। ये अनुग्रह मुझ पर कैसे हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई थी वह पूरी होंगी। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित है, क्योंकि देखो, मैं अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, इसलिए अपने युग युग के सब मुझे धन्य करेंगे। सलाम बहन। हमारे बच्चे भी भर दो। हाँ हाँ बहन, भर दूंगी। आओ, तब तक हम घूमने चले। देखो, ये एक खास किस्म का फूल है और इसको तकिए के नीचे रख के सोने से वो ही इंसान ख्वाब में आता है जिससे उसकी शादी होनी होती है। ये लो राखिल, इसे तुम रख लो। मैं इस फूल का क्या करूँगी? मुझे तो पता है कि मेरी शादी इससे होनी है। आओ, ये फूल हम मरियम को दे देते हैं। मरियम इस फूल का क्या करेगी? उसकी तो मंगनी हो गई है। चलो हम मरियम से पूछते हैं। मरियम, हमने सुना है कि तुम्हारी मंगनी हो गई है। हाँ बहन, मेरी मंगनी हो चुकी है यूसुफ से, जो बढ़ई का काम करता है। चलो, माँ बुला रही है।
क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। परेशानी में तो मुझे कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैं मरियम को अपने पास ले आऊं? या उसे चुपके से त्याग दूं? या खुदा, मेरी मदद कर, इस परेशानी से मुझे बाहर निकाल। कोई तो रास्ता। आज तो मैं बहुत थक गया हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वे पवित्र आत्मा की ओर से है। वे एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। क्या जो स्वप्न में आकर मुझे कहा ये वो ठीक है? क्या मुझे अपनी मंगेतर मरियम को अपने पास ले आना चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं अपने मंगेतर को अपने पास जरूर लाऊंगा, जैसा स्वर्गदूत ने मुझे कहा। सुनिए 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 जनाबे आला, क्या कहता है मुनादी वाला? मेरी मुनादी सुनिए गौर से, फिर बात कीजिए किसी और से। राजा कैसर अगस्तस की ओर से यह फरमान जारी हुआ है कि सभी अपना अपना नाम लिखवाने अपने अपने नगर को जाएं। देखो तो
अभी तक नहीं आया? कहाँ मर गया था? मालिक, मर गया होता तो क्या यहाँ खड़ा होता? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जा बाहर जाकर देख कि कोई मुसाफिर तो नहीं आया। जी मालिक। सुन, मुसाफिर अमीर हो तो ही उसे अंदर लेके आना, गरीब हो उसे बाहर से बाहर भेज देना। जी मालिक। सलाम भाई। क्या आपकी सराय में रात ठहरने की जगह मिल जाएगी? नहीं नहीं भाई, हमारी सराय तो खचाखच भरी हुई है। आप कोई और सराय खोज लीजिए। अरे भाई, हम बहुत दूर से आए हैं और मेरी पत्नी भी गर्भवती है। ये एक भी कदम और नहीं चल पाएगी। कृपया करके आपकी सराय में हमें थोड़ी सी जगह दे दीजिए। आप रुकिए, मैं अपने मालिक से पूछ के आता हूँ। मालिक, दो मुसाफिर आए हैं। दो मुसाफिर आए हैं? देखने में कैसे हैं? देखने में तो गरीब से हैं। गरीब से हैं? तुझे मैंने पहले नहीं कहा था गरीब हो तो उन्हें बाहर से बाहर भेज देना। जा उन्हें तो मना कर दे। ठीक है मालिक। भाई, आप कोई और सराय खोज लीजिए। अरे भाई, कुछ तो रहम कीजिए हमारी हालत पर। कुछ तो तरस खाइए। रुकिए, मैं अभी आता हूँ। मालिक। तो फिर आ गया? मालिक, वो बहुत दूर का सफर तय करके आए हैं और उसकी पत्नी गर्भवती है। कुछ तो दया कीजिए। चल ठीक है, तू उन्हें अंदर ले आ। आइए भाई। सलाम भाई। सलाम। मेरे नौकर ने आपके बारे में सब बता दिया। और भाई देखो, मेरी सराय तो खचाखच भरी हुई है, यहाँ तो ठहरने की भी जगह नहीं। तो बताओ देखो भाई, तो मैं आपको कैसे जगह दे सकता हूँ? देखो भाई, हम बहुत दूर का सफर तय करके आए हैं। मेरी पत्नी एक और कदम नहीं चल सकती। कृपया करके थोड़ी सी तो जगह दे दीजिए। जी मालिक। गौशाला दीदी? जी मालिक, ये सही है। भाई, मेरे यहाँ तो सिर्फ गौशाला ही खाली है। अगर तुम वहाँ रुक सकते हो तो मैं वहाँ रुकने का इंतजाम कर सकता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जुमरू, तो गौशाला चला जा और उसे साफ करके नई पुआल बिछा दे। जी मालिक। बेजुबान जानवरों का क्या हाल होगा? अरे भाई, कोई जाकर उन जानवरों को भी देखाओ कि वो ठीक ठाक भी है। चलो, मैं देखकर आता हूँ। अरे मेरा तो आपके पास से उठने को मन ही नहीं कर रहा, पर उन जानवरों की गिनती भी तो करनी है। डंगर गिर रहा भाई, भेड़ें तो पूरी है और ठीक ठाक है। भेड़ें पूरी है। आसमान में कैसी रोशनी, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा और चमकीला सितारा टूटकर हमारी तरफ आ रहा हो। हाँ भाई, हाँ। लोगों के
बड़ा हुआ पाऊं। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन लोगों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आओ भाइयों, जो बात हमें स्वर्गदूत ने बताई है बैतलहम जाकर देखें। हाँ हाँ भाइयों, आओ हम भी इस बच्चे को सच्चा करने चले। है हमारी इल्तिजा बादशाह आपकी उसी खोज में कर करम बादशाह तू रे अभी कर करम बादशाह तू रब नजर दे अभी रब नजर दे अभी देश के सफर का काफिला है कारवां काफिला है कारवां काफिला हो कारवां हम मजूसी खोज में रात अंधेरी है, बिल्कुल अंधेरी है। इस रंगोली वाली रात में के सन्नाटे में मैं मदद मांगू किससे? इस अजनबी मुल्क में मैं मदद मांगू किससे? दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। या खुदाया, इस बंदे पर अपनी नजर फरमा। मैं कब से तुझे पुकार रहा हूँ और तू भी नहीं सुनता। शायद कोई किसी और पढ़ रहा है। शुक्र है खुदावन तेरा कि तूने मेरी सुन ली। सलाम भाई, मैंने अभी अभी किसी और से किसी के पुकारने की आवाज सुनी, तो मैं तुरंत यहाँ चला आया। प्यारे लिबास में तो आप किसी तरह के बादल नजर आते हैं। इस वाली अंधेरी रात में आप आज क्या कर रहे हैं? भाई, मैं भारत देश का बादशाह हूँ। मैंने पूछने की आवाज सुनी। इसका महान इस अंधेरी रात में दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। भाई, आप कौन हैं? भाई, मैं भारत देश का बादशाह हूँ और ये मेरे मित्र भारत देश के बादशाह हैं। हम उस तारीख का पीछा करते हुए उस उद्धारकर्ता की खोज में आए हैं। बात ही कही। मैं भी अरब से यही विचार कर लेते हैं। आगे का सफर हम कल तय करेंगे। बिल्कुल भाई, ये जगह बिल्कुल दुरुस्त है। पर क्या है, आगे की मिशन के बारे में सलाह मशवरा कर सकते हैं।
कलाकार अपनी कला का नमूना पेश करने की इजाजत चाहता है। इजाजत है। महाराज की जय हो। महाराज, इस तलवार को बनाने में मैंने अपना सारी कला लगा दी और महाराज इसे अब आप खुद ही देख रहे हैं। महाराज, अब आप इसके छिपे हुए गुणों को पहचान लीजिए। महाराज, इस तलवार की चमक से दुश्मन की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और वो धोखा खा जाता है। उसे लगता है कि एक साथ कई तलवारें उस पर हमला कर रही हैं और फिर क्या, इधर वो टकराया, उधर वो घबराया और इस तेज तलवार की धार में दुश्मन बस हमें ये तलवार पसंद है। वजीर, जी महाराज। इस कलाकार के दोनों हाथ कटवा दिए जाए ताकि ये दोबारा ऐसी तलवार बनाने न पाए। महाराज, दूसरे मुल्क के कुछ शाही लोग आपसे मुलाकात की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है, उन्हें बाइज्जत अंदर लाया जाए। आइए मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारे महल में आपका स्वागत है। तशरीफ रखें। कहिए, हमारे महल में आने की जरूरत आपने कैसे गवारा की? जहाँपना, मैंने पूर्व में एक तारा देखा है जिसका निशान है एक महान बादशाह पैदा होगा और वो यहूदियों पर हुकूमत करेगा। जहाँपना, मैंने भी अपने इल्म से यह पता लगाया है कि एक महान बादशाह इसका जन्म होने वाला है जो अपने लोगों को अपने पापों से निजात देगा। जहाँपना, हम तीनों ने अपने अपनी इल्म से यह पता लगाया है कि वो तारा जो पूरब में देखा गया है किसी महान बच्चे के पैदा होने का चिन्ह है और हम उसी की खोज में यहाँ आए हैं। हम इसी का पता लगाने आपके महल नहीं मेरे मोअज़्ज़िज़, वो बच्चा यहाँ पैदा नहीं हुआ। लेकिन जब आप उस बच्चे का सजदा करके वापस लौटे तो वापसी में हमारे महल में जरूर आइएगा और हमें बताइएगा कि वो बच्चा कहाँ पैदा हुआ है ताकि उस बच्चे का हम भी सजदा कर सकें। खुदा हाफिज। यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। हा 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 हा, सुना तुमने वजीर? तो क्या हम मर गए हैं? अरे आपके दुश्मन यह कैसे हो सकता है कि हमारे होते हुए एक और बादशाह पैदा हो जाए? ये नहीं हो सकता अलीसा, ये मुमकिन नहीं है। खामोश, ये हुआ है और जरूर हुआ है। उम्मीद ना हो जाए, अभी शास्त्री बाकी है। अगर शाही परिवार हो तो शास्त्रियों को दरबार में बुलाया जाए। इजाजत है। आइए बैठिए, हमें आपसे कुछ काम है। सुना है कि एक बच्चा पैदा हुआ है जो यहूदियों का बादशाह होगा और जिसकी पैदाइश की खबर सितारों ने दी। यह भी सुना है कि वो सितारा आसमान पर चलता भी है और चलते चलते उस जगह ठहर जाता है जिस जगह उस बच्चे का जन्म हुआ है। तुम अपने शास्त्रों को खोलकर देखो कि उस बच्चे के बारे में क्या लिखा है और वो बच्चा कहाँ मिलेगा। मिल गया जहाँपना, हमें मिल गया। यह कुछ ऐसा लिखा है, ए बेतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी
रीति तो यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं है। इस्राएल की रखवाली करेगा। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। बादशाह हुआ परेशान सुनकर मसीह का पैगाम। बादशाह हुआ परेशान सुनकर मसीह का पैगाम। कहाँ है राजा तारा है जिसका निशान। कहाँ है राजा तारा है जिसका निशान। बादशाह हुआ परेशान सुनकर मसीह का पैगाम। बादशाह हुआ परेशान सुनकर मसीह का पैगाम। कहाँ है राजा तारा है जिसका निशान। कहाँ है राजा तारा है जिसका निशान। तुम्हारा क्या ख्याल है वजीर? वो 3 मजूसी या अपने अपने मुल्क के मौतबर राजा उस बच्चे का सजदा करके वापस हमें उसका पता बताने के लिए आएंगे या वहीं से अपने अपने मुल्कों को वापस लौट जाएंगे? क्योंकि हमें वक्त बहुत हो गया है उनका इंतजार करते हुए। आप ठीक कहते हैं जापना। और अपने अपने काफिलों को पीछे छोड़कर अपने मुल्कों को लौट चुके होंगे। इनका इंतजार न किया जाए तो बेहतर होगा जापना। तुम ठीक कहते हो वजीर। हमारे सबसे होनहार और सबसे बलवान सिपाही सर ल्यूकस को दरबार में पेश किया जाए। सर ल्यूकस, हमारे हर दिल अजीज, हमें तुमसे कुछ काम है। हम एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए हैं सर ल्यूकस। आलिजा, आप परेशानी में? सर ल्यूकस के होते हुए आलिजा कैसे परेशानी में हो सकते हैं? आप कहे तो आसमान के तारे तोड़ दूं, के रुख मोड़ दूं, पत्थरों से पानी निचोड़ दूं। बहुत अच्छे, हमें तुमसे यही उम्मीद थी सर ल्यूकस। लेकिन आलिजा, अभी तक आपने अपनी परेशानी का सबब दरियाफ्त नहीं किया। हमारा एक दुश्मन है जिसे हम खत्म करना चाहते हैं सर ल्यूकस। आलिजा से दुश्मनी? ऐसी गुस्ताखी कौन अमल में ला सकता है जापना? सुना है कि एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी पैदाइश की खबर सितारों ने दी है और यह भी कहा गया है कि वो यहूदियों का बादशाह होगा। तो क्या हमसे हमारा राजपाट छीन जाएगा सर ल्यूकस? हम ऐसा हरगिज न होने देंगे। हेरोदेस बादशाह था, बादशाह है और बादशाह ही रहेगा। लेकिन सितारों ने उसका पता कैसे दिया जापना? सुना है कि एक बहुत बड़ा और चमकीला तारा आसमान पर निकला हुआ है। यह भी सुना है कि वो तारा आसमान पर चलता भी है और चलते चलते उस जगह रुक जाता है जिस जगह पर उस बच्चे का जन्म हुआ है। तुम उस बच्चे का पता लगाकर उस बच्चे का कत्ल करोगे सर ल्यूकस। यह शाही फरमान है, हुक्म की तामील हो। लेकिन उसका पता सितारों ने दिया, उसे ढूंढ
पाना मेरे लिए आसान काम ना होगा जापाना। अगर पता निकाल पाना ढूंढ पाना मुश्किल है सेल्यूकस, तो तुम यरूशलेम और उसके आसपास के सभी इलाकों के 2 साल और उससे नीचे के बच्चों का कत्ल करोगे सेल्यूकस। हुक्म की तामील हो। बच्चों का कत्ल? कहीं उन मासूम बच्चों की चीखों पुकार से आपका तख्तो-ताज नहीं जाए जापाना। इस जिंदगी के बाद मुझे एक और आसमानी हुकूमत को जवाब। बादशाह है हेरोदेस बादशाह। चलता हूँ जिस जमीन पर वो जमीन थरथराती है। हेरोदेस का नाम सुन के ये हवाएं तो क्या नदियां बहती है। चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर है। गुस्ताख! सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे और सख्त से सख्त सजा दो। और इसकी जगह तुम जाकर यरूशलेम और उसके आसपास के इलाकों में 2 साल और उससे नीचे के लड़कों का कत्ल करोगे। याद रहे, उनमें से एक भी बच्चा बचने ना पाए। और इस गुस्ताख को सख्त से सख्त सजा दो। हुक्म देता हूं मैं, हस्ती से मिटा दो इसको, आपके शूलों में या जिंदा जला दो इसको, जहर पिलवा दो इसे, नाक दसवा दो इसको, बांध कर जंजीर से गहरे गुलशन में बांध दो इसको। ले जाओ इस नामकूल को मेरी नजरों से दूर करो। आप चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन उस बच्चे का आप बाल तक भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे इससे रोशन। मुझको ना
बगा खूब ताजा हो और आशका हो आप भी शहंशाह। उसको खुदा मालूम। के तारे आजुमा शाही तारे खुशनुमा आगे चल गया दिखा के Murmalaya Matanisha Hoga Hogam Gintaresha Dukh uthake khoon bahake Hoga Masih Qurban Aaye raat ke taare शाही तारे खुशनुमा आगे चल गया दिखा के आगे लूट पहुंचा।
happy, 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 happy New Year. Merry, 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 merry Christmas. Happy, 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 happy New Year. फूल खुशी से खिलने लगे हैं, आज फिजाएं महक उठी हैं। फूल खुशी से खिलने लगे हैं, आज फिजाएं महक उठी हैं। गम के बादल छटने लगे हैं, दिल में खुशी की लहर उठी है। गम के बादल छटने लगे हैं, दिल में खुशी की लहर उठी है। Merry, 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 merry Christmas. Happy, 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 happy New Year. Merry, 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 merry Christmas. Happy, 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 happy New Year. आज बता दे सारे जगत को, यीशु है अपना मुक्तिदाता। आज बता दे सारे जगत को, यीशु है अपना मुक्तिदाता। जिसने भी वो स्वर्ग को जाना, आगे मसीह को शीश नवा। जिसने भी वो स्वर्ग को जाना, आगे मसीह को शीश नवा। Merry, 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 merry Christmas.